जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप लोग का फिर से स्ट्रेंज मोनू में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर बहुत ही जटिल टॉपिक है, बहुत ही सिलेबस खतरनाक है, क्योंकि यह जो सिलेबस है मैं आज बताने जा रहा हूँ। जो जो कुछ बताऊँगा यह कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चा जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते समय उसको यह पता नहीं कि दिशा किस ओर हमको जाना है। तैयारी तो बहुत करते हैं, फॉर्म जिससे भी देखिए कि आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो फॉर्म आपका लाखों में भराएगा, लेकिन सिलेक्शन होगा कितना का, सिर्फ जो उसका वैकेंसी दिया है बस उतना वैलिड सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको सबसे पहला काम है कि आपका दिशा सही होना चाहिए। यदि आपका दिशा सही रहेगा तो आप सिलेक्शन सही पा पाइएगा, अन्यथा सिलेक्शन में आपको देरी हो सकती। सिलेक्शन पाइएगा लेकिन देरी से पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिशा आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। तो मैं आज जो टॉपिक जो लेकर आया हूँ, यह टॉपिक है मेरा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जो है, आदमी के मन का सबसे बड़का बोझ जो है, सबसे बड़का बोझ वह करंट अफेयर्स ही है। क्योंकि करंट अफेयर्स में आदमी को यह पता नहीं चलता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या क्वेश्चन पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में इन सब का सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है देता है तो करंट अफेयर्स ही देता है। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो कि उसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछता होगा। जितना भी एग्जाम आप ले लीजिए, चाहे जितना भी ले लीजिए, आप बीपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, या कोई भी एग्जाम दुनिया का ले लीजिए, पीसीएस दरोगा या आरपीएफ रेलवे के कोई भी एग्जाम लीजिए, एसएससी कोई भी एग्जाम लीजिए, सब में देखिएगा फिर सब में आपका करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। तो आज मैं करंट अफेयर्स के बारे में ही कुछ बातें लेके आया हूँ, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में जो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आपको किस दिशा में आपको चलना है। यदि आप लोग का भी यह 11 टॉपिक हम जो बताएंगे अभी करंट अफेयर्स के बारे में, यदि आपका भी 11 टॉपिक यदि कंप्लीट हैं तो कंफर्म आप भी सिलेक्शन पाने में आप देरी नहीं कीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है मेरा, किसी भी एग्जाम में आप जाइए, देखिए उसमें कम से कम यदि पीसीएस का एग्जाम दे रहे तो उसमें तो और करंट अफेयर्स काफ़ी मायने रखता है। तो मैं आज इसी करंट अफेयर्स के बाद कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर अटैक करूंगा। जो टॉपिक जो है मेरा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। कि सबसे जटिल विषय है। आप साइंस पढ़िएगा, साइंस में जो है टॉपिक उसका फिक्स है कि हाँ ये टॉपिक से आएगा, जो टॉपिक है उसका फिक्स टॉपिक ही आएगा। मैथ पढ़िएगा, मैथ का भी टॉपिक कुछ फिक्स है कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आइबे करेगा। और जब आप रीजनिंग पढ़िएगा, रीजनिंग का भी टॉपिक फिक्स है कि आपका यही टॉपिक आइबे करेगा। लेकिन करंट अफेयर्स जो है इसका टॉपिक फिक्स नहीं है कि कौन सा टॉपिक पूछता है कौन सा टॉपिक नहीं पूछता है। तो सबसे बड़का प्रॉब्लम जीएस में जीके में जो आ जाता है करंट अफेयर्स का जाता है। तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में आज कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आप लोग इस जो टॉपिक हमें बताएंगे, मैं जो टॉपिक बताऊंगा यह टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो कंफर्म उम्मीद है कि आप सफलता जरूर पा लीजिएगा। क्योंकि सफलता की कड़ी बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है कि सफलता पाना आप सही रास्ता पकड़िएगा, सही रास्ता से आप चलिएगा जरूर आपको सफलता एक दिन मिल जाएगी। ठीक है। तो आज मैं लेकर चल रहा हूँ टॉपिक की ओर। तो मेरा टॉपिक है, देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। यदि विश्वास आपको नहीं है कि यह टॉपिक नहीं पूछता या पूछता है, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए यह 11 टॉपिक जो हम आज बताएंगे, इस 11 टॉपिक में इससे क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। नहीं पूछा है तो आप जरूर हमको कमेंट करिए, सर ये सब आप फालतू बता रहे हैं। ठीक है, फालतू का हम कभी वीडियो नहीं बनाते हैं, जब भी बनाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए अब करंट अफेयर्स का हम ले चलते हैं आपको टॉपिक दुनिया में। तो पहला जो मेरा देखिए क्या लिखे हैं, करंट अफेयर्स, इसका सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है, कौन कौन सा आपको चीज़ नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें टोटल जो है करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टोटल 11 टॉपिक आता है। 11 टॉपिक में आपको सबसे बहुत मायने टॉपिक कौन कौन सा है जो कि आपको हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। और सबसे बड़का प्रॉब्लम कब का पढ़ना चाहिए, कितना दिन पीछे का टॉपिक पढ़े, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। यदि फॉर्म आज भरे हैं और एग्जाम यदि 1 साल बाद हो रहा है तो कब का टॉपिक कब से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें, यह बहुत मायने रखता है। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक क्यों ले चलते हैं। पहले सभी टॉपिक का हम आपको दृश्य दिखाते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, आपको हम रूबरू करवाते हैं टॉपिक का नाम। तो पहला टॉपिक देखिए है, पहला टॉपिक है मेरा राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य अर्थात नेशनल अफेयर्स। आप यदि नेशनल के बारे में, मतलब जितना भी नेशनल अफेयर्स हुआ है, जितना भी राष्ट्रीय परिदृश्य में आता है, जैसे राष्ट्रीय हुआ गया, भारत में देश विदेश में जो जो हो रहा घटना उसके बारे में आपको बहुत
आवश्यक है पढ़ना राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। एक होता है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल जैसे मोदी कहीं गया, आपका प्रधानमंत्री कहीं गया दूसरे देश, उस देश में क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया, आखिर कुछ तो क्या होगा, वहां पर गया तो कुछ कुछ बातचीत हुआ होगा इंटरनेशनल मैटर पर। तो इंटरनेशनल मैटर में जो मोदी का जो मान लीजिए कोई भी प्रधानमंत्री है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, तो देश जो आता है यहाँ पर, देश या विदेश मंत्री जो भी है, उस जो अपना कुछ वार्तालाप करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो और तीसरा टॉपिक है मेरा आर्थिक परिदृश्य, अर्थात इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक्स अफेयर्स में क्या पढ़ना आपको, इकोनॉमिक्स अफेयर्स में आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है। आरबीआई जो है रेपो रेट कितना बढ़ा दिया इस बार, गर्मी सूचकांक में कितना देश आ गया है, कितना पीछे है, तो रेपो रेट कितना है, तो रिवर्स रेपो रेट कितना है। ठीक है। सेंसेक्स कितना चल गया ऊपर, कितना नीचे आ गया, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंतर्गत में। और चौथा टॉपिक है मेरा, इसको आप ध्यान से देखिए, वैज्ञानिक परिदृश्य, अर्थात जो है साइंटिफिक अफेयर्स। साइंटिफिक अफेयर्स करने का मतलब कि विज्ञान की दृष्टि में, जैसे किसी को नोबेल पुरस्कार मिला, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में मिला उसको कि नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिला नहीं मिला। तो यदि आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हमको छह क्षेत्र में मिलता है, तो हम बता दें किसी दिन इसको वीडियो बनाकर उसका अलग से। तो देखिए आर्थिक परिदृश्य, और चौथा मेरा यही अभी क्या बता आपको, चौथा क्या वैज्ञानिक परिदृश्य बता चुके हैं आपको। अब पांचवा है मेरा खेल के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम में देखिएगा यह सब टॉपिक 110% अवे करेगा, ये सब टॉपिक। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस सब टॉपिक को एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक बार देख ले। और यदि क्वेश्चन नहीं आए तो हमको बोलिएगा सर कि क्वेश्चन एक भी नहीं आया, इससे आप इतना टॉपिक का नाम बताए। ठीक है। तो देखिए पांचवा हम बताए कि खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य में क्या करना पड़ेगा, जैसे ओलंपिक हो गया, ओलंपिक में कितना मेडल जीता, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप में कौन मैन ऑफ द मैच बना, कौन मैन ऑफ द सीरीज बना, कौन सा टीम विजेता रहा, कौन सा टीम विजेता रहा। तो खेल में यही दिखना, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, खेल खिलाड़ी किससे कौन किससे संबंधित है, यह सब आपको खेल परिदृश्य में आपको पढ़ना पड़ता है। पुरस्कार और सम्मान, तो पुरस्कार और सम्मान के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो छठा मेरा टॉपिक था कि पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार सम्मान कि हाँ बताइए कि एबेल पुरस्कार इस बार किसको मिला गया, तो नोबेल क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार मिला, या किसको कौन सा सम्मानित, कौन सा पद से सम्मानित किया गया है। तो पद सब के बारे में, जो सम्मानित के बारे में पढ़िएगा, तो सम्मान देखिए इंग्लिश में हम लिखते हैं बगल में। आप लोग हिंदी कोई नहीं समझ रहे हैं तो बगल में हिंदी इंग्लिश भी इसका दिया हुआ है, क्या, अवार्ड एंड ऑनर्स अफेयर्स। तो अवार्ड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेरा है योजना और परियोजना। ठीक है। योजना और परियोजना, प्लान इस बार का क्या क्या है, भारत क्या क्या सरकार का प्लान है, या कौन सा प्रोजेक्ट निकाला इस बार भारत सरकार ने, कि बाघ बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट निकाला, या जो गेंडा लाया, शेर लाया कुछ के लिए क्या प्रोजेक्ट है, या कोई पुल बना रहे उसके लिए क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है। या क्या प्लान बनाए हैं सरकार ने कि हाँ इस बार गरीब पर कितना खर्च करेगा, बाहर पर क्या क्या करेगा, इस तरह से क्या प्लान होता है सरकार का। तो सरकार का प्लान के बारे में पढ़िएगा, योजना के बारे में कि हाँ जैसे जन धन योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब जो भी नया जो नया योजना आएगा, जैसे भी लाडली योजना आया है, तो लाडली योजना में आपको क्या क्या पढ़ना पड़े, लाडली योजना के बारे में क्या क्या सरकार ने बताया है, उसके बारे में कितना खर्च है, क्या है, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसके ऊपर योजना के परियोजना के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आयोग और समिति। आयोग और समिति भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आयोग मतलब कि जैसे बिहार सीसी का भी कौन है चेयरमैन, या तो कि बीसीसीआई कौन चेयरमैन है, आईसीसी कौन सा चेयरमैन बन गया अभी, तो कमीशन और आयोग, या सीडीएस का भी अध्यक्ष कौन है, या जो भी है गृह मंत्री कौन है, यह सब जो है मेरा। तो आयोग और कमीशन के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा कि आयोग कौन कौन सा है, कौन कौन सा कमीशन हुआ है। तो आयोग और कमीशन भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके सिलेबस के तौर पर देखिएगा। तो आठवां टॉपिक है ये मेरा। और नंबर टॉपिक है मेरा क्या, ऑपरेशन या अभियान। तो जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन मतलब गंगा ऑपरेशन का किस देश से हुआ है, और वज्र परिहार ऑपरेशन किसके साथ हुआ है, वज्र ऑपरेशन किसके साथ हुआ है, मतलब जो भी भारतीय सेना जो सैन्य अभ्यास करता है उसके अंदर जो भी ऑपरेशन किया जाता है अपना सैन्य अभ्यास के अंतर्गत, उस ऑपरेशन के बारे में आप लोग जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। आप किसी भी एग्जाम का आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, और यदि यह टॉपिक आपको नहीं मिले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है, कि हाँ देखिए आप बताए लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बेकार का बता रहे हैं, फालतू बता रहे हैं। ठीक है, हम फालतू कुछ बताते नहीं हैं, जो है रियलिटी वही वास्तविकता हम सिर्फ बताते हैं। तो ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ना बहुत मायने रखता है, ऑपरेशन या अभियान। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मेरा सम्मेलन या समारोह। सम्मेलन या समारोह, तो सम्मेलन में जैसे कौन कौन सा सम्मेलन हुआ इस बार, या समारोह, कुछ समारोह में प्रधानमंत्री भाग लिया है या गृह मंत्री भाग लिया है, अपने देश का जो भी इम्पोर्टेंट सब है, जो भी इम्पोर्टेंट सब है वो कौन कौन से में भाग लिया है, कौन कौन सा समारोह भारत में हुआ है, ये सब बहुत मायने रखता है आपका एग्जाम के दृष्टि से। और लास्ट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको क्या, वर्ष, दिवस और सप्ताह। वर्ष, दिवस और सप्ताह। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें देखिएगा आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि दिवस के बारे में पूछेगा। दिवस के बारे में पूछेगा कि या पूछ रहे कि हाँ इस बार विश्व जल दिवस का थीम क्या था, तो दिवस का ही बारे में आपको पूछ रहा है। या पूछेगा कि यह दिवस जो है अप्रैल माह के किस सप्ताह मनाया गया था, मई माह के किस सप्ताह मनाया गया था यह दिवस, इस दिवस में कौन कौन से व्यक्ति भाग लिए थे। तो दिवस और वर्ष और सप्ताह, देखिए क्या लिखे, वर्ष, दिवस और सप्ताह काफी मायने रखता है। ईयर, डे, वीक, ठीक है, बहुत मायने रखता है कि आप यह यदि कि आपको यह इतना चीज यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चाहे कोई भी करंट अफेयर्स आवे या किसी का भी एग्जाम आपका तैयारी कर एग्जाम को तैयारी करते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बड़का प्रॉब्लम देखिए क्या होता है बच्चा सबको, सबसे बड़का प्रॉब्लम क्या होता है कि सर करंट अफेयर्स तो आप बता दें, इतना टॉपिक हमको 11 टॉपिक को हमको कवर करके रखना है, इस 11 टॉपिक को हमको कवर करके रखना है और इस 11 टॉपिक में पढ़ना है। तो कब से पढ़ना है, कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी आरपीएफ का एग्जाम हो रहा है 2024 में, अब 2024 में मान लीजिए आपका एग्जाम होगा, वैकेंसी निकला है, अब इसका एग्जाम कब होगा, अब हम करंट अफेयर्स का कब से पढ़े, 2022 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करें या 2023 का पढ़े या 2024 का पढ़े, तो मायने यह रखता है कि आपको करंट अफेयर्स कि कब से पढ़े। तो हम बताते हैं आपको कब से पढ़ना है। देखिए किसी भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, उसमें आपको मिनिमम जो है कम से कम 60 से 70% जो क्वेश्चन मेरा, देखिए 70% क्वेश्चन जो मेरा है, लगभग जो 70% क्वेश्चन जो मेरा लगभग 1 ईयर प्रीवियस पूछता है, अर्थात 1 साल पुराना से। जैसे मान लीजिए कभी हम एग्जाम दे रहे हैं, अभी मेरा मान लीजिए कभी कोई महीना है, मान लीजिए कि सपोज किसी कभी सितंबर का माह है और हमको एग्जाम मेरा हो रहा है क्या जनवरी में, तो हम कब से स्टार्ट करें करंट अफेयर्स पढ़ना, तो जब से फॉर्म भराया है और जब तक एग्जाम हुआ तो काफी मायने रखता है, तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ में उसका प्रीवियस कम से कम 6 महीना देख लीजिए, और यदि आप कम से कम 1 साल पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो आपको 70% क्वेश्चन आपको उसी से अइबे करेगा। आपको विश्वास नहीं तो आप देख लीजिए किसी का भी। और 30% क्वेश्चन हम इसलिए बताए कि एक आध एग्जाम ऐसा होता है कि 30% क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लेता है। जैसे मैंने देखा कि अभी हाल फिलहाल में झारखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था झारखंड में, उसमें जो हुआ था क्वेश्चन पूछ लिया था, अभी 2024 पूछ रहा चल रहा है, उसमें 2 साल पुराना पूछ लिया था या 2 साल 3 साल पुराना पूछ लिया था। उसमें कहा था कि देखिए कि 2021 में जो घटना घटा था उस 2021 के घटना के बारे में भी पता पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो 2021 की घटना के बारे में तो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि यदि आप 1 साल पुराना टॉपिक आपके पास कवर किया हुआ है तो उम्मीद करते हैं यदि यही ज्यादा नहीं मात्र यही 11 टॉपिक जो हम लिखे हैं, ये 11 टॉपिक आपका कवर है तो 70% क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स का बना लीजिएगा। इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, कोई भी डाउट इसमें है ही नहीं कि 70% क्वेश्चन इसी से आएगा। और 30% तो आप समझ ही गए कि कहाँ से पूछता है, कभी 2 साल पुराना पूछ लेगा, कभी 3 साल पुराना पूछ लेगा। वो तो जब विद्यार्थी को मारने का मन होता है ना कि मारना किस तरह जान उसको, तो विद्यार्थी के ऊपर जान मारना है तो कन्फर्म ही क्वेश्चन घुमाएगा इस तरह से एग्जामिनर। लेकिन हम मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक बताया आपको, जहाँ तक प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे तो प्रीवियस के अनुसार आपके 70% क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो यह था करंट अफेयर्स का सिलेबस, ठीक है। तो आप लोग भी यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सफलता में सबसे बड़ा बाधा डालता है तो देखिए करंट अफेयर्स ही डालता है। क्योंकि देखिए यदि किसी बच्चा करंट अफेयर्स ठोस है और करंट अफेयर्स नंबरिंग चैप्टर है, यदि आप लोग करंट देखिए रीजनिंग सबको बना लेता है, मैथ भी सबको बना लेगा,
मैथ रीजनिंग लगभग कैंडिडेट बना लेता है, साइंस का भी बहुत क्वेश्चन आदमी बना लेता है, बट छूटता क्या है? तो छूटता है मेरा यही करंट अफेयर्स ही छूटता है टॉपिक में। आप विश्वास नहीं है तो यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जरूर अनुभव किए होंगे कि हाँ काश हम 1 महीना पीछे का पढ़ लेते करंट अफेयर्स तो मेरा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाता। लेकिन करंट अफेयर्स ही छूटता है। पूछ लेगा किस खेल से कौन से खिलाड़ी है, तो देखिए 1 साल पुराना हो गया, और यदि कोई ओलंपिक सब का खेल हुआ है तो उसका 2 साल 3 साल पुराना पूछता है कि ओलंपिक फलना ओलंपिक कब हुआ था और नया ओलंपिक कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, ये खेल से क्वेश्चन पूछता है 2 साल 3 साल पुराना। बाकी सब तो ठीक रहता है। तो प्रिपरेशन देखिए, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम टफ विद्यार्थी अपने मन से कर लेता है। इसका आपको यदि सही रास्ता पता होगा तो कंफर्म आप मंजिल पर पहुंच जाइएगा। मंजिल कोई दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की नहीं, समस्या ही समाधान का होती है। तो समस्या आएगा तब ना समाधान आप खोजिएगा, तो समस्या आपके बीच आएगा करंट अफेयर्स। तो इसका समाधान यही है कि आप कम से कम 11 टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यह था मेरा आज का टॉपिक। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो बनाया आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर बताइए, फिर आगे भी इसी तरह का वीडियो डालते रहूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद।